नमस्कार, मैं विक्रम नीनामा, आप देख रहे हैं वागड़ डायरी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम पंचायत कांदड़ा के अंदर। जो ये ग्राम पंचायत है वो आते घाटोल तहसील के अंतर्गत जिला बांसवाड़ा लगता है। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे एक सड़क दिखी जो कच्ची सी दिखती है और मिट्टी वगैरह की सड़क है ये। और ये सड़क जो जाती है ग्राम पंचायत कार्यालय तक जाती है। इससे गाँव के लोग हैं, बुजुर्ग, बड़े, छोटे बच्चे, ये सब जाते हैं। तो इसी रास्ते से जाते होंगे। पंचायत तक जाने वाली सड़क भी इस तरीके से अगर टूटी हुई है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और इसको अच्छे से दिखाना, ठीक है? ये जो सड़क है उसको अच्छे से दिखाओगे तो समझ पाएंगे। ये आ रहा टूटा हुआ ये भी। और आगे तक मैं पहुंचूंगा तभी समझ में आएगा कि सड़क टूटी हुई है या पूरी बनी है। अभी तो यहाँ तक तो टूटी हुई दिख रही मुझे। अब थोड़े ही आगे आओगे तो सड़क थोड़ी बनी हुई है। ये ब्लॉक की सड़क बनी हुई है, मतलब आधी सड़क बनी है, आधी नहीं बनी है। अगर आधी नहीं बनी है तो उसकी वजह क्या है, और आधी बनी है उसकी वजह क्या है, मुझे इस बारे में पता नहीं है। लेकिन जो सच दिख रहा है वो दिख रहा है। यहाँ तक तो सड़क बनी और थोड़ी ही दूर में ग्राम पंचायत कार्यालय है। और कम से कम 100 मीटर की जो सड़क है ये तो बनी नहीं है, और जो आगे बनी है लेकिन टूटी हुई सड़क है। भैया बात करोगे आप हमसे? हैंडपम्प वगैरह सही कर रहे हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ कि गांव के क्या हालात हैं, क्या कैसे हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये गांव के कुछ लोग हैं, मिले हैं हमसे, तो इनसे कुछ सवाल करते हैं, जवाब करते हैं। तो ये क्या बताते हैं? भाई नाम बताइए आपका। लाल सिंह नीनामा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? कांदड़ा। कांदड़ा। जो ये सड़क है ना जी, ये वाली, ये बनी है या फिर बनाई नहीं कभी? बनाई है? नहीं बनाई। नहीं बनाई। अच्छा, कितना टाइम हो गया होगा? काफ़ी लंबा टाइम हो गया। हाँ। आपकी क्या मांग रहेगी? हमारी तो सड़क बननी चाहिए यूँ। अच्छा। हाँ। और गांव के विकास को लेकर क्या राय है आपकी? कैसे, क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है? क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। मतलब हैंडपम्प, रोड वगैरह, ये बस यही है, समस्या ही समस्या है। अच्छा, क्या क्या समस्या है थोड़ा डिटेल में बताओगे तो समझ में आएगा। रोड नहीं है तो थोड़ा हैंडपम्प की समस्या। हैंडपम्प तो खैर लगे हैं। दूसरा हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है। हाँ। दूसरा हमें बेरोजगार बैठे हैं, न तो रोजगार चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ। रोजगार का काम किया तो वो भी पैसे अभी तक नहीं आई। कैसे कैसे? रोजगार का काम किया। हाँ। वो भी अभी तक पैसे नहीं आई। अच्छा। सोयाबीन काटवा बदले रोजगार ने हमने काम किया था, अभी तक भी पैसे नहीं आए। अच्छा, सोयाबीन आपने बोया था या काटने गए थे? काटने किए थे ने। वो बात नहीं कही जाती, ये बात नहीं, कोई बात नहीं, बात बताओ, समस्या अपनी है तो बताओ। सोयाबीन काटवा किया ने काम की दिए रोजगार नो। अच्छा, मतलब आपको काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है? हाँ, बाहर जाना पड़ता है। अच्छा। हाँ। कितना दूर गए आप? ठेठ वहाँ गए थे हम, झालावाड़ गए। ये जो भाई साहब बता रहे हैं, भैया नाम थोड़ा? मेरा नाम शांतिलाल। अच्छा, ये जो शांति है गांव कांदड़ा से हैं, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पैसे हैं और कई सारी सुविधाएं नहीं है, उनको कमाने के लिए बाहर जाना पड़े, झालावाड़। अगर बांसवाड़ा से कोई झालावाड़ खाली कमाने के लिए जाता तो ये स्थिति दयनीय है, और ये कई सारे सवाल खड़े करती है। और क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या दिया हैंडपम्प की। हैंडपम्प खराब हो रख पड़े है। और एक हैंडपम्प पंचायत के पास में वो खोल के रखा है, 8 महीने हो गई अभी तक। 8 महीने हो गए? 8 महीने हो गई, अभी देख लो जाके। हाँ, मैं देखूंगा। हाँ। 8 महीने अभी तक भी सही नहीं किए। अच्छा। मोटर खराब पड़ी है, मोटर भी सही नहीं की अभी तक भी। अब लगभग 12 महीने हो गई है मोटर का भी। अच्छा, तो पानी की समस्या पड़ी बहुत। पानी अभी कहाँ से लाते हो आप? पानी ठेठ यहाँ आते हम वहाँ से। कितना दूर घर है आपका? लगभग वो रहा है मकान
और गर्मियों में गर्मी में भी यहाँ से यहीं से? यहाँ से। तो दूर तो पड़ रहा है आपको? बहुत दूर पड़े। यह समस्या है हमारी। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि जो गांव में बिजली आती है टाइम टू टाइम कि नहीं आती है? बिजली साहब जी कभी आती है तो हाँ काट देते हैं, 10-15 मिनट काट देते हैं, फिर कभी तो आती ही नहीं है। नहीं आती है? नहीं आती है। अच्छा, तो फिर खेतों से पानी कैसे पिलाते हैं? बस ये टूट-फूट वाटर पंप से, किसी के पास बिजली तो है तो कभी बिजली से पिलाते हैं, नहीं तो वाटर पंप है इनसे। अच्छा। हाँ, इनसे पिलाते हैं। अच्छा, तो मतलब बिजली की भी समस्या। वाटर पंप तो आप इंजन चला तो डीजल वगैरह भी? डीजल तो महंगा आता है सस्ता है कैसे आता है ना? 100 रुपये पर लीटर। 100 रुपये पर लीटर? हाँ। तो एक बार पानी पिला तो खेत टोटल कितनी बार पिलाते हो? 4-5 बार। 4-5 बार? हाँ। तो एक खेत में एक बार में कितना डीजल लगता होगा? 10 लीटर 15 लीटर जैसे जैसे खेत है। 10-15 लीटर मतलब एक बार के 1500 रुपये। हाँ। और कितनी बार पानी पिलाते हैं? 5 बार। 5 बार? हाँ। 15 तो ये तो काफ़ी पैसे हो गए। क्या करें, वो उनका खर्चा उसी में चला जाता है, भूसा ही मिलता है हमें। तो फसल पकती है या फिर ऊपर ही ऊपर है? पकती है, थोड़ी बहुत पक जाती है ना, सूख भी जाती है। ये छूट बूट इस बार कैसा रहा? इस बार तो अच्छा रहा है। अच्छा रहा? अच्छा रहा है। चलो, ये ठीक खबर है कि अच्छा रहा। आप जैसा कि बता रहे हैं, आगे और आपके गांव के जो भी जिम्मेदार नागरिक हैं यहाँ के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और फोर्स नहीं करूँगा नाम लेने की, क्या क्या कहना चाहोगे गांव के विकास के लिए लोगों को? बोल तू बोल के तुम बोलो। विकास के लिए क्या मतलब? बाबूजी वो हमारे वरिष्ठ आदमी हैं, अच्छा जानने वाले। चलो कोई बात नहीं, उनसे भी बात करेंगे। बात करोगे हम आपसे? ये कांदड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीण थे, उन्होंने अपनी बात रखी, उनका पक्ष था उन्होंने रखा। देखते हैं आगे और भी ग्रामीण मिलते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और यहाँ के जो समस्या है लोगों की वो जानते हैं और हकीकत से मिलवाएंगे। और जो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये रोड है जो ये उबड़ खाबड़ टूटा पड़ा है, ये पत्थर है, कंकड़ है, ये जाता है ग्राम पंचायत कार्यालय की ओर। और जस्ट बाजू में जाएंगे, थोड़ा सा बना रखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। ये मैं जैसे कांदड़ा ग्राम पंचायत में यहाँ था तो कुछ बच्चे मेरे को दिखे हैं, ये भुट्टे सेक करके खा रहे हैं। मैं उनसे पूछूंगा बच्चों से, अरे नावरा के हैं कहीं नहीं हूँ है क्यों हो रही है? भुट्टे सेक रहे हैं हेले हो नाम है तुम्हारा? हैं हो नाम है? हो नाम है। भैया आपका नाम क्या है? दीपक। दीपक, पढ़ाई करने जाते हो आप? जी। कौन सी क्लास में? 8वीं। तो अभी छुट्टी एग्जाम हो गया आपके? हाँ हो गए। रिजल्ट आ रहा है? कब आ रहा है रिजल्ट? चलो है। तो कौन सी स्कूल में पढ़ने जाते हो? कांदड़ा। स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं? पढ़ाते तो हैं। अच्छे पढ़ाते हैं? क्या बनना बड़ा हो गया आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बन के क्या करोगे? सुई लगाएंगे। किसको सुई लगाओगे? इंसानों को। अच्छा, फिर तो चलो कोई बात नहीं। क्या करते पापा? बस अभी तो हैं घर पे। तो पापा क्या काम करते हैं? पापा तो कुछ नहीं करते, वो पहले मेंबर थे। तो अच्छे से पढ़ाई हो रही है आपकी? पढ़ाई तो होती थी। हो रही, आगे बंद तो नहीं करनी पढ़ाई? नहीं, आप बोल रहे डॉक्टर बनना ही हो? नहीं करनी। सही बात है, डॉक्टर बनोगे? हाँ बनेंगे। ठीक है। भैया आपका नाम बताओ, बैठ जाओ, पास में बैठ जाओ। गणेश। क्या नाम है? गणेश। तो कौन सी स्कूल में पढ़ने जाते हो? कांदड़ा स्कूल में। कैसे पढ़ाते? अच्छे पढ़ाते? अच्छे पढ़ाते। क्या बनना बड़ा हो गए? मास्टर। फिर क्या करोगे मास्टर बन के? पढ़ाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये गणेश है, कांदड़ा से हैं और ये मेरे छोटे भाई मैं कह सकता हूँ। इनका सपना टीचर बनने का है और अगर मेरा ये वीडियो सरकार तक जाता है तो इस तरीके से जो बच्चे हैं इनको, हालांकि इनकी शिकायत नहीं है क्योंकि ये शिकायत नहीं करेंगे, मुझे पता है बहुत सारी सुविधाएं नहीं भी होंगी, लेकिन बच्चे शिकायत नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वो जानते हैं कि
बेहतर भविष्य उनको मिल सकता है, इस तरह की ये उम्मीद रखते होंगे, इसलिए शायद शिकायत नहीं करते हैं। और ये बच्चे इतनी गर्मियों में भुट्टे सेक करके खा रहे हैं और मक्के की रखवाली कर रहे हैं। ये जो चीज़ें देखने को मिलती है गांव में अक्सर देखने को मिलती है, और कई सारी कहानियां बयां करती है कि गांव के जो बच्चे हैं किस तरीके के हैं। जो मार्केटों में जो सुविधाएं बैठ जाओ भैया बैठ जाओ, मार्केटों में जिस तरीके की सुविधाएं मिलती है उस तरीके की जो सुविधाएं हैं गाँव में नहीं मिल पाती है। फिर भी गांव के जो बच्चे हैं कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं। ये गर्मी है, आग का जो धुआं है, बैठे हैं भुट्टे सेक के खा रहे हैं, मज़े में है। अगर गांव और जो बाज़ार की ज़िंदगी है उसको अगर कंपेयर किया जाए तो गांव की जो ज़िंदगी कठिन तो है, साथ में सुखदायी भी ज़िंदगी है, क्योंकि गांव होता है, बाज़ार होता है। हालांकि इन बच्चों की अभी जब मैंने पूछा तो उनकी कोई शिकायत नहीं है। और आपके गांव में सड़कें वड़कें बनी, रोड बन गया? बनया तो है पर वो आधे आधे बना रखे हैं। आधे बना रखे? हाँ। तो पूरा रोड कारे बनेगा? त्यामन नहीं पता। ठीक है भैया, આપણે વાત થઈ ગઈ બાકી बोलते तो नहीं हिला है। चलो कोई बात नहीं। ये जो यहाँ के बच्चे थे हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने उनकी बात रखी, और ये मेरे जो मैं भाई कह सकता हूँ, ये टीचर बनने का जो सपना है तो पूरा हो जाए। और ये जो मेरे भाई हैं छोटे, ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हो सकता है अगली बार हम इस गांव में आए तो ये डॉक्टर बने हुए दिखे, और यही उम्मीद मैं करता हूँ। ठीक है, मस्त बने जो, ठीक है हो गए ले हम साले हैं वह। ये ग्राम पंचायत कांदड़ा का कार्यालय है, आप देख पाएंगे, जूम करके दिखाओगे तो वो ग्राम पंचायत कांदड़ा का जो कार्यालय दिखेगा। और कार्यालय में अगर परिसर में आओगे आप तो बाउंड्री के अंदर जैसे ही दाखिल होगे तो आपको मिलेगी ये झाड़ियाँ, और इसमें मेरे ख्याल से पौधा कोई लगाया होगा। इसमें पौधा तो कुछ है नहीं, देखिए चीज़ें वगैरह होती होगी वो ज़रूर है, ये पता नहीं कौन सा वो है। और इसमें नीम का पेड़ है और इसमें है, लेकिन यहाँ कोई पानी वगैरह तो देते नहीं होंगे, दिख नहीं रहा है क्योंकि पेड़ सूखने वाला है ये। और ये कचरा है पूरा, ये पंचायत कार्यालय में कचरा है ये। और आपको अगर ऊपर ले जाऊं तो मैं ये ठीक है, साफ़ सुविधा है, लेकिन हालांकि वो कोई है नहीं अभी, इसलिए हम भी अंदर दाखिल नहीं। ये ग्राम पंचायत कार्यालय खुला पड़ा है पर अंदर कोई है नहीं है, मैं जाने की कोशिश भी नहीं करूँगा। हो सकता होंगे, हो सकता नहीं भी होंगे, लेकिन इस परिसर में झाड़ियाँ, कचरा काफ़ी सारे सवाल खड़े करती है। ये मैं यहाँ पर किसी को कोस नहीं रहा हूँ, ना ही किसी पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ। और यहाँ पे पानी पीने की सुविधा ग्राम पंचायत कार्यालय के अंदर तो मुझे तो दिख रही है नहीं। ज़रूर यहाँ पर एक मोटर डाली हुई है, हो सकता है इसी से पानी आता होगा। लेकिन मैं आपको ग्राम पंचायत कांदड़ा का ग्राम पंचायत कार्यालय के अंदर जो शौचालय है वो मैं दिखाऊंगा आपको कि ग्राम पंचायत कांदड़ा का शौचालय है कैसा। यहाँ पर अगर कोई लोग आते हैं तो एक मिनट इधर आओ। ये ग्राम पंचायत कांदड़ा का कार्यालय है और यहाँ पर एक पोस्टर लगाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है खुले में मुक्त गांव। इस तरीके का पोस्टर लगाया हुआ है और ये स्वच्छ भारत मिशन का पोस्टर है। और मैं आपको यहाँ का शौचालय दिखाता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन जो लिखा है उसकी सच्चाई दिखाऊंगा मैं। तो आप आओगे, ये है ग्राम पंचायत कार्यालय का शौचालय। ज़्यादा आ रही है, मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं।
ये देखो, ये है कांदड़ा का, इसको दिखाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अच्छे से दिखाओ इसको, अच्छे से। ये है कांदड़ा ग्राम पंचायत का शौचालय। और आगे आओ आप, ये रहा, दिखाओ अच्छे से, दिखाओ इसको अच्छे से दिखाओ। और मैं आगे नहीं जाऊंगा, और ये अगर दिखा पाएंगे तो आप दिखाओ जा करके इस तरीके की। ये है कांदड़ा ग्राम पंचायत का शौचालय, ये है, ये झाड़ियाँ उग रही है। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि भारत स्वच्छ है, इस तरीके के। हकीकत मैंने आपको इस ग्राम पंचायत कार्यालय के अंदर शौचालय उसकी दिखा दिया, ये झलक है। हो सकता है अगर घूमे तो बहुत सी जानकारियाँ निकल के और सामने आ सकती है, लेकिन मैंने आपको कांदड़ा ग्राम पंचायत का शौचालय दिखा दिया है। और यहाँ पे जो पोस्टर लगा है स्वच्छ भारत मिशन का, उसकी हकीकत बताइए। खैर जो भी हो, हमने आपको दिखा है, और आगे बहुत कुछ बताऊंगा आपको ले जा करके, जो जो नज़र आएगा वो। ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर एक दुकान है, छोटी सी घर है, वहाँ पे लोग हैं। मैं उनसे बात करूँगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कसरू। कचरू। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, ये यहीं रहे। तो विकास कोई हुआ? विकास तो क्या होता है, विकास तो होता है। क्या क्या विकास हुआ? विकास तो दिख रहा है, क्या विकास है इसमें, तो कुछ है नहीं अभी तो। कुछ लगा है नहीं इसमें, मतलब सब राशि कोई होगा तो सब सफाई करेगा, सब राशि तो है नहीं। अच्छा, नहीं। हाँ। आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, घर पे रहता हूँ। घर पे? नहीं, कहीं बाहर कमाने जाते हो या फिर मवाजू? कहाँ जाते हो? इधर कोई काम करता हूँ, कड़िया काम। बढ़िया। कहाँ जाके? मंदसौर जाता हूँ, अंदर जाता हूँ। मंदसौर जाते हो? कितने पैसे देते होंगे वहाँ? 400-500 रुपये। निकल जाती ज़िंदगी, गुजारा हो जाता है? नहीं, गुजरात नहीं होगा। नहीं होता। क्या मांग करते हो आप सरकार से कि बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ मिल जाए, कोई तो सब राशि का कुछ मिलेगा तो करूँगा इधर में। अच्छा। हाँ। तो जो आप जाते हो मंदसौर, है ना? हाँ सर। वहाँ पे क्या क्या समस्या होती है आपको? समस्या तो बहुत आती है, वहाँ काम नहीं मिलता है। 1-2 दिन टूट जाता है, फिर रहता हूँ, वापस आता हूँ। मजबूरी बाहर जाते तो बहुत पड़ती है, दिक्कत तो आएगा। और क्या क्या समस्या गांव में अपने? गांव में समस्या अभी तो रोजगार तो चल नहीं रहा है। रोजगार नहीं चल रहा। और रोजगार चलेगा तो फिर कुछ करेंगे कि रोजगार तो है नहीं अभी। ये जो भाई साहब हैं बता रहे हैं रोज़गार नहीं चल रहा है, उन्हें बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है, इस तरीके की गांव में समस्या आती है। लेकिन यहाँ गांव में कोई पहुँचता नहीं है और इनकी बात कोई सुनने नहीं आता, इसलिए वो अपना दर्द साझा कर रहे हैं। हालांकि वो ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहे क्योंकि वो शिकायत नहीं करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि गांव के लोग बहुत भोले होते हैं, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, जो मिलता है उसी में खुश हो जाते हैं। इसलिए ये भाई साहब ज़्यादा किसी से शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन इनकी ज़िंदगी है वो ज़रूर शिकायत करती है। इनका घर है, आशीष घर दिखाओ, इनका घर है, घर पे हुआ है। घर कैसे आपको सरकारी मिला या फिर खुद ने बनाया? नहीं, ये तो आवास आई थी। अच्छा, आवास आई थी। आवास का घर भी उनका अधूरा है, यानी कि अगर आवास में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते इसलिए ये पूरा हो सकता नहीं हो पाया होगा। ये मेहनत से ही बनाएंगे, मेहनत करके मंदसौर से कमा करके आते हैं, फिर घर चलाते। कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे। कितने स्कूल जाते हैं? 4 स्कूल जा रहे। 4 स्कूल जाते हैं। नहीं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते सब? एक तो पढ़ता है 8वीं। 8वीं। एक लड़की है वो 6ठी पढ़ती है। ये छोटे हैं, दूसरी में, एक और चौथी में। तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? नहीं, सरकारी में जाते हैं। सरकारी में जाते हैं। क्या बनाने का विचार है बच्चों को? पढ़ जाएंगे तो पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे कुछ। नहीं, लेकिन स्कूल जाएंगे तो पढ़ेंगे ना। हाँ, पढ़ेंगे तो सही। हाँ, वही तो कह रहा हूँ।
स्कूल में पढ़ाई कैसी चलती है? स्कूल में पढ़ाई बढ़िया चलती है। बढ़िया चलती है। कौन सी स्कूल में जाती है? ये अपने पास में है। पास में कौन सी स्कूल? कांदड़ा। कांदड़ा। कांदड़ा है ना, मतलब गांव में कितनी दूर पड़ती है यहाँ से? यहाँ से तो आधा किलोमीटर ज़्यादा है। आधा किलोमीटर। ये बच्चे चल के जाते हैं? चल के जाते। अच्छा, चल के जाते हैं। बारिश में भी? हाँ, बारिश में। लेकिन रोड तो टूटा हुआ आपके यहाँ, मैं देख के आ रहा हूँ। रोड तो टूटा हुआ है। आती समस्या बच्चों को? नहीं बच्चे को तो आती है समस्या, लेकिन जाते हैं। मजबूरी है। हाँ, मजबूरी तो है। घर में कितने परिवार सदस्य हैं? हम कुल 8। और कमाने वाले? एक ही है। तो कैसे मैनेज करते हो सारा? मैं तो काम पे जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, खेती बाड़ी भी करता हूँ। मुश्किल है? मुश्किल तो है, पर मजबूरी है। मजबूरी है। बच्चों का खर्च उठाना, ये आपके मम्मी पापा है? ये मम्मी पापा। हाँ। हमारे मम्मी पापा तो उम्र हो गई उनकी, तो वो तो नहीं कर पा रहे होंगे? नहीं, मैं अकेला करूँगा। ये जो भाई बता रहे हैं और दिख भी रहा है, इनके मम्मी हैं, बच्चे हैं छोटे, इनके पापा हैं, 8 सदस्य हैं घर में। मजबूरी है काम करने की। कौन चाहता है कि बाहर जा कर के कमा करके खाए, घर में ही मिले और जॉब मिल जाए, इस तरीके के सपने हर किसी के होते हैं। इस तरीके के जो लोग हैं, सरकार है किसी तरीके से मदद करना चाहे तो कर सकती है। हालांकि हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं कि आप आकर के करें, लेकिन इन भाई ने जो उनकी बातें रखी हैं, न जाने इनके जैसे गांव में कितने लोग हैं इस तरीके से बाहर जाते हैं, घर परिवार अकेला छोड़ कर के कमाने जाते हैं। ये जो सड़क है, जिस जगह सड़क पे मैं खड़ा हूँ, वो सड़क आगे एक डामर रोड से आती हुई स्कूल की तरफ जाती है। वो सामने दिखा पाओ तो वो स्कूल है, जूम करके दिखा लो, वो स्कूल है। और ठीक है, इस सड़क से बच्चे जाते हैं बारिश में, ठंड में, गर्मी में बच्चे स्कूल जाते हैं। खैर छुट्टियाँ पड़ती उस वक्त नहीं जाते, लेकिन जाते हैं इसी रास्ते से। और यहाँ से लोगों की भी आवाजाही लगी रहती है। और जो ये सड़क है, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, तो ये देख सकते हो, ये आधा फीट खड्डा होगा। ये मतलब स्कूल तक जाने वाली सड़कें भी यहाँ पर उबड़ खाबड़ है। ग्राम पंचायत ये कांदड़ा का जो इलाका है, और जिस एरिया में खड़ा हूँ ये सरकारी स्कूल है। ये जो रास्ता है सरकारी स्कूल तक बच्चों को ले जाता है, आम जनता को ले जाता है। और यहाँ से बहुत से लोग गुजरते होंगे, सीधी सी बात है, यहीं से गुजरते होंगे, बड़े बुजुर्ग जो भी हो। और यही रास्ता ग्राम पंचायत कार्यालय तक जाता है। और आप देख पाएंगे कि ये रास्ता उबड़ खाबड़ बिल्कुल हो चुका है। ये इसकी जो गिट्टी थी वो बाहर आ चुकी है। उबड़ खाबड़ क्या, ये भंगार बोलते वो रास्ता हो गया ये पूरा। ये रास्ता कुछ हद तक सही है, जैसा कि आपको हम दिखा पा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी पे चल रहे हैं तो आवाज़ गाड़ी की भी आएगी। लेकिन ये रास्ता ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं है। मतलब आधे रास्ता ख़राब है, आधा सही है। इस तरीके की कांदड़ा जो ग्राम पंचायत है वहाँ की व्यवस्थाएं हैं। और ये आ गया उबड़ खाबड़, और वापस से सही हो गया ये रोड। ये चीज़ें हैं। हालांकि मैं बात सड़कों की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रास्ते से चल रहे हैं, दिख गया तो हमने आपको बता दिया। ये और ये फिर से वही कंडीशन आ गई, उबड़ खाबड़, ये कंकड़ बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, और ये आगे जाओगे तो बहुत बड़ा सा गड्ढा दिखेगा आपको। ये पानी जो निकलता है हैंडपम्प से, उसका निष्कासन भी कुछ नहीं है यहाँ पे। ये भी ग्राम पंचायत कांदड़ा का इलाका है, क्षेत्र है। और यहाँ से मैं जब गुजर रहा था तो मुझे एक हैंडपम्प दिखा, और ये रोड किनारे हैंडपम्प है। यहाँ पे घर भी बहुत सारे, लेकिन ये हैंडपम्प बिल्कुल बंद पड़ा है। ये इस हैंडपम्प का पानी का तो ठिकाना है नहीं, ऊपर से मिट्टी वगैरह भी लग गई है। ये हैंडपम्प किस लिए बंद पड़ा है, क्यों बंद पड़ा है, इसमें पानी खोदा उस टाइम आया है नहीं आया है, किस वजह से बंद पड़ा है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, हैंडपम्प बंद पड़ा है। मतलब पानी की भी काफ़ी किसी को समस्या होती होगी यहाँ, मुझे लग रहा है। और ये आसपास में घर हैं,
इन्हीं के पास हैंडपम्प है, वो भी हैंडपम्प बन पड़ा है इनके। ऐसे पता नहीं कितनी समस्या है, जो मुझे दिखेगी वो तो मैं बताऊंगा। आप जैसे ही सड़क के किनारे आकरिया की तरफ आओगे तो ये कचरा भी आपको देखने मिल जाएगा। ये ग्राम पंचायत कांदड़ा का क्षेत्र है और ये जो रोड जा रहा है आकरिया करके एक इस पंचायत में गांव में गांव की तरफ ये रोड जा रहा है आकरिया का। और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो एक बोर्ड पास में आके दिखाओ, ये एक बोर्ड लगा हुआ है, जय जोहार जय भील प्रदेश आकरिया राणा पूजा भील 5वीं अनुसूचित क्षेत्र ऐसा लिखा हुआ है। और ये जो सड़क है वो गांव आकरिया की तरफ जाती है और माही नदी तक आकरिया जो गांव है वो टच में है। ये जो गांव है आकरिया के बीचों बीच में खड़ा हूँ मैं। और वहाँ में जैसे ही हम आकरिया से घुसे तो थोड़ी सी सड़क सही थी, लेकिन जैसे ही गांव के अंदर हम एंटर हुए तो सड़क के हालात इस तरीके से बिगड़ गए कि देखते ही वो जैसे कहते हैं वक्त और जज्बात वो सारा कुछ बदल गया। ये पास में आके दिखाओगे तो ये समझ में बिल्कुल आ जाएगा, हर तरीके से ये वो हो रहा है। मतलब सड़क बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है, उबड़ खाबड़ से तो कई ज़्यादा ख़राब है। देखते हैं आगे गांव के लोग मिलते हैं तो उनसे भी पूछेंगे सड़क कब बनी थी, कब से टूटी पड़ी है। जो भी सवाल मेरे मन में आता है उनसे पूछूंगा मैं। भाई क्या नाम है आपका? ललित। ललित कहाँ के रहने वाले? ये इधर आखरिया के रहने वाला। आकरिया के रहने वाले। मेरा अपना मकान यहाँ पे रहने वाले हैं। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई नहीं की, 5वीं तक पढ़ाई की लास्ट। अच्छा चलो ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा था आपसे कि ये जो अपन खड़े हैं ये रोड दिख पा रहा है जैसे टूटा हुआ, पहली बार रोड कब बना था ये? पहली बार यह बना था लगभग बहुत साल हो गया यार, वो मेरे को भी पता नहीं। अच्छा इतना बड़ा तो रोड बना हुआ था ये, सोडी लड़के नहीं। हाँ। इतने बड़े रोड बना था ये last। और ये टूटा कब से टूटा पड़ा है? ये टूटा हुआ लगभग साल हो गया। एक साल से पहले रोड सही था ये? हाँ, एक पहले सही था, पूरा सही था? पूरा सही था। अभी तो ट्रैक्टर वाला ने रेत निकाली नदी पे, उधर से पूरा टूटा हुआ है। जब टूट गया पूरा रोड, अभी तो ठीक था, अभी भी ठीक था। कहाँ तक जा रहा है ये रोड? आगे रोड पूरा नदी तक जा रहा है। नदी तक जा रहा है, पूरा टूटा हुआ है? पूरा टूटा हुआ है। क्या लाभ का अब तो ये जो रोड है कितने साल हो गए होंगे? साल तो क्या पता आपका, मेरे को भी मालूम नहीं कितने साल हो गए, लेकिन टूटा हुआ पूरा पड़ा है ये। ट्रेड तक हमारा टूटा हुआ, तुम पूरा नदी किनारे जाओगा पूरा रोड टूटा हुआ मिलेगा तुमको। अच्छा, सही रोड। तो कभी शिकायत नहीं करी किसी ने? किसने शिकायत नहीं की? गाँव में सरपंच है सबको, मेम्बर सरपंच कोई नाम ही नहीं दे रहा रोड मतलब निकालने के लिए। तो अच्छा क्या प्रॉब्लम चाहिए इसको? कम से कम निकालना चाहिए नहीं रोड। एक बात बताओ मुझे, मैं यूँ कह रहा हूँ गाँव में लाइट कैसी आती? लाइट ये वाली बिजली आती है? हाँ आती, बिजली आती है। अच्छा, बिजली आती है अपने गाँव में, बिजली तो आती है। गांव में पानी की क्या सुविधा है? पानी की सुविधा है, अभी पानी की भी सुविधा है, सब कुछ है अभी, लेकिन रोड की मतलब समीक्षा ये आ रही है। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है यार, खाली रोड की समीक्षा है। आने जाने में तकलीफ होती है हमको यार, क्योंकि हम ज़्यादा उधर वो गाड़ी आ रही है, मिट्टी वगैरह भी उड़ेगी। इनको निकल जाने तो हम बात करेंगे। मतलब देखो ये इस तरीके से मिट्टी उड़ती है जाने के बाद। और गांव के जो बच्चे पढ़ने स्कूल जाते हैं कौन से रास्ते से जाते हैं? ये रास्ता है, यही रास्ता है? यही रास्ता भाई, पूरे गांव के लोग इसी रास्ते से जाते पूरा हैं? पूरा गांव का ये रास्ता है, एक ही रास्ता है। बारिश में कैसे चलते हो? बारिश में तो बस ये किसड़ उठ जाते, क्या करते? किसड़ में जाते हैं, किसड़ में जाते सब कुछ। अच्छा, और क्या समस्या है गाँव में? और तो बस यही समस्या है, रास्ता बस, दूसरा कुछ नहीं है। रास्ता बनता ही नहीं, कभी नहीं बनाया। मतलब हमारे गाँव में सरपंच था वो कांजीलाल जी, वो बनाया, वही रोड बनाया था बस, उसके बाद किसी नाम नहीं लिया है। अच्छा, बस वो बात है लास्ट। तो उसके बाद किसी ने यहाँ पे रोड नहीं बनाया? कुछ नहीं बनाया, किसी ने नहीं। अच्छा, आदिवासी वो राशन जी है, उसने भी बोला था हम रोड बनाएंगे, मकान सब आएगा घर पे और रोड भी बनाएंगे। वो नहीं तो रोड बना और नहीं मकान, कुछ नहीं। अच्छा, रोड भी ऐसा ही पड़ा और मकान किसको मकान ही नहीं आई। सब मामला यही चल रहा है अभी। तो आपकी क्या शिकायत है? आपको ये शिकायत है भाई, आपको एक बार रास्ता बन जाएगा तो कोई बात नहीं, दूसरी कुछ नहीं। अपना खाली गाँव में रोड निकलना चाहिए, बाकी समीक्षा कुछ नहीं। क्या नाम बताया था आपने? ललित। एक नाम मेरा लालू राम भी है और ललित नाम भी। ये गांव के आकरिया के हैं? आकरिया के रहने वाले हैं। ये हमारा मकान यही है। ये मकान दिखा दो, ये मकान है अपना। अच्छा, और ये शिकायत कर रहा है, मैं आपको रास्ता बन जाएगा तो कोई बात नहीं, धन्यवाद। आपकी शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। एक बच्चे मेरी बच्ची है। पढ़ने जाते हैं स्कूल? नहीं, छोटे बच्चे, अभी लगभग 2-3 महीने की लड़की है। तो
कमाने कहाँ जाते हैं? कमाना भाई अपना यहाँ पे जोधपुर। जोधपुर क्या काम करते हो? काम करता है सोना तगारी, दूसरा कुछ काम नहीं। अच्छा, जोधपुर जाना क्या नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि गांव में होकर के जोधपुर कमाने जाना पड़ता है? जाना पड़ा, क्या करें, मजबूरी है, अभी क्या करेंगे अपन। अच्छा, फिर भी हंसने की बात तो अलग ही है। हंसने की बात है, वो क्या करेंगे अपन, हंसना पड़ेगा यार, क्योंकि मजबूरी में तो कुछ बात करेंगे, कोई सामने हंसना पड़ेगा। अच्छा, वो बात है हमारे। मम्मी पापा हैं? ये मम्मी पापा सभी। तो आपके घर में सब कुछ है। कितने सदस्य परिवार में? सदस्य ये तो मेरी सिस्टर है, वो मेरा भाई है, वो खड़ा है, वो मेरा भाई। अच्छा, वो स्कूल जाते हैं आपके वो भाई? स्कूल जाता है। जाते हैं? हाँ, ये कौन सी पढ़ते क्लास में? कौन सी क्लास में तू? 8वीं क्लास में। वो तू? अच्छा, 10वीं में? मैं इनसे भी पूछूंगा। बेटा क्या नाम है आपका? पपीता। पपीता। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं। 8वीं। क्या बनना चाहते हो पढ़ के? टीचर बनना चाहते हो। अच्छा, कौन सी स्कूल में पढ़ने जाते हो? कनाडा। कनाडा। पढ़ाते हैं अच्छा या नहीं पढ़ाते स्कूल में? पढ़ा पढ़ाते हैं। तो कौन से रास्ते से होके जाते हो? इधर से। अच्छा, स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? कनाडा कितनी दूर पड़ती है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, कितने 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। रास्ता कैसा कनाडा तक जाने का? टूटा हुआ है। टूटा हुआ है। क्या क्या चाहते हैं, रास्ता बने या नहीं बने? बनना चाहता। बनना चाहिए। ओके। ये छोटी बच्ची है, उनका शिक्षक बनने का सपना है और ये चाह रही हैं कि रास्ता बने। अगर ये हमारा वीडियो किसी अधिकारी तक पहुंचता है तो ज़रूर ध्यान देने की कोशिश करें। और ये छोटे बच्चे हैं, इस तरह के झाड़ियों में बैठे हुए हैं, तो बच्चे को दिखाइए कि वो कैसे बैठे हुए झाड़ियों में। और उस तरफ से ट्रैक्टर आ रहे हैं, रास्ते टूटे हुए हैं। मतलब एक तरफ देखा जाए तो समस्याओं का गढ़ जिसको कहते हैं वो वाली जगह ये बन गई है। और यहाँ पे सेफ्टी नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये डामर रोड था पहले और बाद में टूटा है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह के कोई भी सिंबल नहीं है। रोड टूटा हुआ, क्षतिग्रस्त, इस तरीके की कोई भी वार्निंग या चेतावनी का जो बोर्ड होता है, सूचना पट होता है, वो नहीं लगाया गया। और गांव में कोई दूसरे लोग अगर मिलते हैं उनसे हम जानेंगे गांव के और भी हालात कैसे हैं, सही है या नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। धन्यवाद।